हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं यश नाहर की वीडियोस। तो दोस्तों, आज मैं आपके इसी के साथ की कैप बनाना बताऊंगा सेम। तो यह मैंने आपको बताया था कि यह मैंने हाफ सीट बनाई थी ठाकुर जी की, 2 नंबर कान्हा जी की। और अब मैं इसी के साथ का टोपा बनाना बताऊंगा ठाकुर जी का मैचिंग का। तो इसके लिए मैंने यह ऊन लिया है और यहाँ पे 11 नंबर सिलाई ली है। तो चलिए हम इसी के संख्या एक बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहा हूँ टोफा। यह 3 नंबर कान्हा जी को भी बड़े आराम से आ जाएगा। तो मैं इसकी पहले छोर निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए, हमने ये निकाल ली है। तो दोस्तों हम इसमें 18 फंदे डाल लेते हैं। तो इसमें 18 फंदे डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने 18 फंदे डाल लिए हैं। अब मैं इनकी सिलूँगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम कैसे फंदे बुनने हैं हमें। तो दोस्तों देखिए, यह जो एक फंदा है हम वो इस तरीके से बिना बुना ले लेंगे। तो बिना बुना पहले ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने वो गलत सिलाई ले ली थी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं एक फंदा पहले बिना बुना ले लूँगा। फिर यह सारे फंदे इस तरीके से मैं उल्टे बुनूँगा। दोस्तों हमने इसमें 18 फंदे डाले थे। तो इस तरीके से हम पहली सिलाई हम उल्टी बना लेते हैं इसी तरीके से। तो इसी तरीके से हम पूरी सिलाई उल्टी बना लेते हैं इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, हमने सीधी साइड से बुन लिए हैं उल्टे फंदे। अब हम उल्टी साइड पे आ गए हैं। तो दोस्तों हमें उल्टी साइड पे क्या करना है, तो देखिए उल्टी साइड पे हम जैसे हमने सीधी साइड पे किया था वैसे ही करना है। एक फंदा हम इसी तरीके से बिना बुना उतार के और यह सारे फंदे हम इस तरीके से उल्टे बुन लेंगे। तो इस तरीके से सारे फंदे उल्टे बुन लेते हैं। इस तरीके से सारे फंदे हम उल्टी बुन लेते हैं। इस तरीके से उल्टे बुन लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने उल्टी साइड से सिलाई कर ली है उल्टे फंदों की। हमने एक सिलाई बना के तैयार कर ली है सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी। अब हमें दोस्तों क्या करना है, तो देखिए हमने जैसे उल्टे फंदों की सीधी जैसे हमने यहाँ पे एक उल्टी सिलाई यहाँ पे की, उल्टी सिलाई यहाँ पे कर ली। तो हम यहाँ पे एक सिलाई और बना लेते हैं इसी तरीके से। जैसे हमने ये सिलाई बनाई आगे पीछे से, इसी तरीके से एक सिलाई और बना के तैयार कर लेते हैं दोनों तरफ से। इस तरीके से एक फंदा उतारा और सारे फंदे उल्टे उल्टे। इस तरीके से हम आगे पीछे की सिलाई बना के तैयार कर लेते हैं। दोस्तों उल्टी सिलाई कर रहे हैं हम दोनों साइड से, सीधी नहीं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे एक सिलाई और बना ली है उल्टे फंदों की। तो यहाँ पे मैंने 2 सिलाइयाँ बन चुकी हैं और 2 सिलाइयाँ पीछे बन गई हैं। तो दोस्तों हमने एक सिलाई बना ली और उल्टे फंदों की। अब दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करना है, सीधी सिलाई बनानी है दोस्तों। अब हमें यहाँ पे सीधी सिलाई बनानी है। सीधी तरफ से एक फंदा हमने उतार लिया और फिर सारे फंदे हम इस तरीके से सीधे बुन लेंगे। ये इस तरीके से सारे फंदे अब हम इस तरीके से सारे फंदे हम सीधे बुन लेते हैं। इस तरीके से हम सारे फंदे सीधे बुन लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारी सीधी सिलाई बन गई है आगे साइड से।
अब हम पीछे साइड दोस्तों हमें सीधी सिलाई नहीं, सारी सिलाई हमारी पीछे साइड जो जाएगी उल्टी साइड, वो सारी हमारी उल्टे ही फंदों की जाएगी। तो देखिए एक फंदा हम बिना बुना ले लेंगे इस तरीके से, तो सॉरी इस तरीके से लेंगे धागा यहाँ, और फिर यह सारे फंदे हम इस तरीके से उल्टे बुन लेंगे। इस तरीके से सारे फंदे हम यहाँ पे उल्टे बुन लेते हैं। यह तो इस तरीके से हम सारे फंदे उल्टे बुन लेते हैं। देखिए दोस्तों हमने उल्टी साइड से उल्टे फंदे बुन लिए हैं। अब हम फिर सीधी साइड पे आ गए। तो देखिए यहाँ दोस्तों हमारे यहाँ दो उल्टे फंदे की वो बन गई हैं और एक सीधी फंदों की बनी है। अब हमारे दो उल्टे फंदों की सिलाई बन गई है और एक सीधे फंदों की सिलाई बन गई है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जैसे हमने ये उल्टे सिलाई की एक और हमने सिलाई बनाई थी, इसी तरीके से हम इधर एक और सिलाई बना लेते हैं। ये जैसे हमने ये उल्टे की एक और बनाई थी इधर सिलाई, इसी तरीके से हम यहाँ पे एक और सिलाई बना लेते हैं सीधों की, और फिर पीछे हमारी उल्टी ही जाएगी, पीछे हमारे उल्टे फंदे ही जाएंगे। तो एक रो और बना के कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरीके से। यहाँ पे सीधी सिलाई बना के कंप्लीट करते हैं और पीछे से उल्टी सिलाई बना के कंप्लीट कर लेते हैं सिलाई। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने ये सीधी सिलाई कर ली है और पीछे से उल्टी सिलाई कर ली है हमने। यहाँ पे मेरी 4 सिलाइयाँ बन चुकी हैं। यह दो उल्टी सिलाइयाँ बनी हैं और 2 सिलाई। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी सिलाइयाँ बन चुकी हैं। यहाँ पे मेरी आगे से देखिए 2 उल्टी सिलाइयाँ बनी हैं और 2 सीधी सिलाइयाँ बनी हैं, और पीछे से मेरी 4 सिलाइयाँ उल्टी बनी हैं। अब हम 5वीं सिलाई पे हैं सीधी पे। तो यहाँ पे अब हमें फंदे घटाने हैं सीधी सिलाई पे। तो दोस्तों यहाँ पे पहले आप क्या कीजिए, एक फंदा आप बिना बुना ले लीजिए सीधी साइड से इस तरीके से, और 2 फंदे सीधे बुन लीजिए इस तरीके से। ये हमने 2 फंदे सीधे बुन लिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम 2 का 1 करेंगे सीधी ही सिलाई में। ये है देखिए दोस्तों यहाँ पे अब हम यह 2 का 1 कर लेंगे यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने 2 का 1 कर लिया है इस तरीके से। फिर हम 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर सॉरी सीधे ही बुनेंगे 3 फंदे। फिर तो सीधे बुन लेते 3 फंदे इसी तरीके से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे 3 फंदे सीधे बना गए। अब हम फिर 1 फंदा घटाएंगे, यह 2 ले लेंगे सीधी साइड से इस तरीके से। फिर 2 का हम यहाँ पे 1 कर लेंगे, ये है इस तरीके से। फिर हम 3 फंदे बुन लेंगे इसी तरीके से। तो 3 फंदे बुन लेते हैं, यह 1, यह है 2, यह है 3। दोस्तों इसमें हमें पूरे फंदे नहीं घटाने, हम 2 3 करके घटाएंगे। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे फिर 3 फंदे बुन लिए हैं। फिर यहाँ पे हम 2 का 1 करेंगे इसी तरीके से। तो यह बुन लेते हैं ये इस तरीके से। फिर लास्ट के 3 फंदे फिर हम सीधे बुन लेते हैं ये इस तरीके से। यहाँ पे हम सारी सिलाई सीधी की। अब दोस्तों तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे फंदे घट गए सीधी साइड। अब हम फिर उल्टी साइड आते हैं दोस्तों। तो उल्टी साइड में हमें क्या करना है, एक फंदा उतार के पूरी सिलाई हमारी उल्टी जाएगी इस तरीके से, उल्टी।
तो इस तरीके से हम सारी सिलाई उल्टी बना लेते हैं पीछे की। तो देखिए दोस्तों, हमने उल्टी साइड से उल्टी सिलाई बना ली है कि उल्टे फंदों की। अब हम दोस्तों सीधी साइड आ गए, तो सीधी साइड फिर हमें फंदे घटाने हैं। तो दोस्तों क्या करेंगे, फिर से हम सीधी सिलाई इधर करेंगे। तो देखिए कैसे, इस तरीके से यह एक फंदा हम पहले बिना बुना ले लेंगे, फिर एक फंदा हम इसमें सीधा बुनेंगे। यह एक फंदा ये हो गया दोस्तों। फिर यहाँ पे हम पहले, अब हमने 3 लिए थे फंदे, अब हम 2 फंदे लेंगे। तो दोस्तों ये 2 फंदे लेके हम यहाँ पे एक फंदा घटा देंगे 2 को लेके इस तरीके से। फिर हम 2 फंदे सीधे बुन लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सीधे फंदे 2 बुन लेते। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने 2 फंदे सीधे बुन लिए। फिर हम 2 का 1 करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से ले लेते हैं। यह 2 का 1 हो गया। फिर 2 फंदे बुन लेंगे इसी तरीके से। फिर 2 का 1 कर लेंगे इस तरीके से। दोस्तों थोड़े टाइट फंदे बने हैं तो आ नहीं रहा है, आप थोड़े ढीले ही फंदे बुने, मेरे से टाइट बुन गए थोड़े। तो ये 2 फंदे का फिर 1 किया। ये लास्ट के जो 3 फंदे बुने बचे हैं दोस्तों, आप बुन लीजिए, फिर बाद में हिसाब क्लियरली आ जाएगा। अभी तो आप ये 3 फंदे बुन ही लीजिए। ये यहाँ पे फंदा गिर गया तो मैं इसको उठा लेता हूँ। फिर यह 2, यह है यहाँ पे दोस्तों 3 फंदे। दोस्तों ये सीधी साइड से हमने बुन लिया है। अब हम उल्टी साइड आ गए, तो उल्टी साइड हमें क्या करना है, उल्टे ही फंदे बुनने हैं। यह 1 फंदा हमने बिना बुना ले लिया, बाकी ये सारे फंदे हम इस तरीके से उल्टे बुन लेते हैं। इस तरीके से सारे फंदे हम उल्टे बुन के रखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने उल्टी साइड से उल्टी सिलाई कर ली है। अब हम सीधी साइड आते दोस्तों। अब हमें सीधी साइड सीधी सिलाई नहीं करनी है, अब हम उल्टी सिलाई करेंगे। तो अब हम उल्टी सिलाई पे फंदे घटाएंगे दोस्तों। तो देखिए कैसे घटाएंगे। अब यह 1 फंदा जो है हम इस तरीके से सीधी तरफ से उल्टी तरफ से, अब हम 1 फंदा बिना बुना लेंगे इस तरीके से। और फिर इसमें हम 1 फंदा घटा, पहले हमने 3 लिए थे, फिर 2 लिए थे, अब 1 लेंगे फिर घटाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फंदे घटा देते हैं यहाँ इस तरीके से। तो यह हमारे फंदा घट गया 1। फिर हम 1 फंदा बुन लेंगे, फिर हम 2 का 1 कर देंगे इस तरीके से यहाँ पे। फिर हम 1 फंदा बुन लेंगे उल्टा, फिर हम 2 का 1 कर देंगे, फिर हम 1 फंदा बुन लेंगे इसी तरीके से, और फिर हम 2 का 1 कर देंगे इसी तरीके से। यह होगा हमारे यहाँ पे पूरे फंदे घट गए। अब दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे हमें उल्टी सिलाई करनी है। तो हम 1 फंदा इस तरीके से उतार के कर लेते हैं, उल्टी फंदे बुन लेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर फॉलो करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं यह टोपा आपको कैसा लगा, कान्हा जी का टोपा कैसा लगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी पूरी सिलाई उल्टी हो गई है। अब दोस्तों यहाँ पे हम सूजी से फंदे वो करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ से काट देंगे धागा, थोड़ा ज़्यादा काट दीजिए। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये फंदे हम बंद क्यों नहीं कर रहे हैं,
तो ये फंदे हम बंद करेंगे। तो किस तरीके से हम ये फंदे बंद करेंगे हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। अब ये जो हमने धागा काटा है इतना थोड़ा ज़्यादा ही काटा है हमने, तो इसमें अब हम सुई डाल लेते हैं, फिर हम आपको आगे बताते क्या करना है। दोस्तों ये मोटा ऊन है तो ये सूजी में घुसा नहीं है, तो मैंने ये जो तार आते हैं बिजली वाले मैंने वो लिया है। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, देखिए ये फंदा मैं इस धागे में लूँगा, तो ये धागे में उतार लेंगे एक फंदा, ये उतार लिया हमने इसमें। फिर ये 2 फंदे, ये 3 फंदे, ये ले लिए 4 फंदे, ये 5 फंदे, ये भी ले लेंगे 5 के बाद ये है 7 6 7 और ये 8 फंदे हैं। तो ये 8 फंदे हम इसमें उतार लेंगे धागे में। इस तरीके से हम इन्हें बंद नहीं करेंगे और धागे को इस तरीके से हम खींचेंगे। हमने वही धागा लिया है दोस्तों, यह देखिए इस तरीके से ये हमारे ऊपर का बन जाएगा। ये हमारी सीधी साइड है दोस्तों, तो हम इसको मोड़ के उल्टी साइड ले आएंगे। यह है इस तरीके से हम इसमें टोपा बना रहे हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे, इस तरीके से हम थोड़े से तार को मैं मोड़ लेता हूँ, फिर इसी तरीके से हम इसमें इस तरीके से तार की ज़रूरत से इसको हम सिल लेते हैं। तो मैं तार को थोड़ा सही करके सिल लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरा तार बहुत अच्छे से हो गया है। अब मैं इन सब फंदों को अच्छी तरीके से गठान लगा लेता हूँ। यहीं से फिर मैं सिलना शुरू कर देता हूँ। तो मैंने इधर ही से फंदा निकाल दिया है और इसी तरीके से अब मैं ये इस तरीके से इसमें गठान लगा ली मैंने। अब मैं सारे फंदे इसी तरीके से मैं सिल दूँगा यहाँ पे। तो हम टोपा इसी तरीके से पूरा टोपा सिल के तैयार रखते हैं। यह देखिए इस तरीके से तैयार रखते हैं पूरा टोपा सिल के। दोस्तों देखिए कि कॉर्नर ही हमें पूरी सिलनी है। तो सिलनी देखिए दोस्तों हमने यहाँ साइड से सिल लिया है। वैसा लगा सकते हैं।